नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये मुख्यतः 4 नंबर के जो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको करवा रही हूँ। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज हम जो प्रश्न करेंगे उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है राम काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि राम काव्यधारा कब की है, राम काव्यधारा कौन से युग की है, ये भक्ति काल के अंतर्गत आती है राम काव्य धारा। अब आपको ये बताना है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, क्योंकि ये सब हम किस में बताएंगे, ये सब हम भूमिका या परिचय में बताएंगे कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। 1375 से संवत 1700 तक जो मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की काव्यधाराएं प्रचारित और प्रसारित हुई, एक सगुण और दूसरी, पहली जो है वो सगुण और दूसरी कौन सी है, निर्गुण। जो राम काव्यधारा है वो सगुण काव्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि सगुण जो काव्यधारा है, सगुण काव्यधारा के अंतर्गत 2 प्रकार की काव्यधाराएं चली। एक तो देखिए यहाँ पर सगुण और निर्गुण। सगुण में राम का 2 प्रकार की काव्यधाराएं चली। पहली जो चली वो चली राम काव्यधारा और दूसरी कौन सी थी, कृष्ण काव्यधारा। तो हमें यहाँ पर राम काव्यधारा के बारे में बताना है। दूसरी काव्यधारा कौन सी है, ये निर्गुण काव्यधारा है जिसमें सूफी और संत शामिल है। तो सगुण काव्यधारा में राम काव्यधारा का परिचय हमें यहाँ पर देना है। तो भूमिका में आप भक्ति काल बताएंगे, उसके बाद भक्ति काल में कौन कौन सी काव्यधाराएं प्रचारित और प्रसारित हुई उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप स्टेंजा चेंज करके देंगे। इसमें अगर हम राम काव्यधारा की बात करें तो ये वो काव्यधारा है जिसके प्रवर्तक तुलसीदास को माना जाता है। वैसे ये इसका प्रचार प्रसार जो प्रारंभिक अवस्था है वो रामानंद से हुआ, लेकिन भक्ति काल में महत्वपूर्ण जो योगदान राम काव्यधारा के विकास में दिया वो तुलसीदास ने दिया। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि आप लिख सकते हैं कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें तो वो हैं तुलसीदास जो कि सर्वोपरि हैं, उसके बाद केशवदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, ये प्रमुख राम भक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। और इन कवियों ने दशरथ पुत्र श्री राम के जीवन को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की है। इसमें आप चाहें तो तुलसीदास की पंक्ति डाल सकते हैं कि सोही दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कौशलपति कौन है, कौशल्या के राजा हैं श्री राम, उनका मैं भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, जो कि दशरथ के पुत्र हैं। इसके साथ साथ तुलसीदास के द्वारा जो विचारधारा है उसमें वो क्या मानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शील सौंदर्य और शक्ति से संपन्न है। इन्हीं राम की राम भक्ति काव्यधारा के कवियों ने अर्चना की है, वंदना की है और स्वयं को सेवक मानकर राम को अपना स्वामी स्वीकार की है। तो इस प्रकार इनकी जो भक्ति भावना है वो कैसी है, दास्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव है इनकी भक्ति में, किसमें, राम भक्त कवियों की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व जो कवि हैं प्रतिनिधि, वो कौन है, तुलसीदास है। तुलसीदास के काव्य में एक विशेषता, जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा या समन्वय भावना। वो इस समाज में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। राम काव्यधारा के कवि हैं जिनमें तुलसीदास सर्वोपरि हैं। इसके साथ साथ देखें तो इस कालीन काव्यधारा में जो इस विविध शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है, रसों का सुंदर प्रयोग किया है, जो नवरस हैं उनका सुंदर प्रयोग किया है। इसके साथ साथ छंद और अलंकारों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। फिर बात आती है भाषा की कि मुख्य भाषा कौन सी है। इस काव्यधारा के कवियों की जो मुख्य भाषा है वो प्रमुख रूप से अवधी है, जो कि तुलसीदास की भी भाषा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। यानी मुख्यतः 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, अवधी और ब्रज भाषा। और उसके पश्चात आप इसका निष्कर्ष बताएंगे कि निष्कर्ष रूप से जो राम काव्यधारा है ये रामानंद से प्रारंभ जो परंपरा थी, तुलसीदास इसके प्रवर्तक सिद्ध हुए, या इसको आगे बढ़ाने का कार्य, इसको विकसित करने का जो कार्य है वो किसने किया, तुलसीदास ने किया। तो भक्तिकालीन काव्यधाराओं में राम काव्यधारा का अपना विशेष महत्व है, जिसमें राम को इन्होंने अपना स्वामी मानकर सेवक के रूप में उनकी अर्चना की है। तो इस प्रकार आप ये प्रश्न तैयार करेंगे।
सबसे पहले आप इसकी भूमिका बनाएंगे, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इसी तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, राम काव्य धारा के कवियों की भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी राम काव्य धारा से जुड़े हुए जो कवि थे उनके जो भक्ति है उसका स्वरूप कैसा था। देखिए अभी जो हमने प्रश्न किया था उसी की भूमिका इसमें आप भूमिका बनाएंगे राम काव्य धारा के बारे में कि भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं विशेष रूप से प्रचारित और प्रसारित हो रही थी, सगुण और निर्गुण। सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांट सकते हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इसमें राम काव्य धारा के कवियों की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख कवि कौन से हैं? प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि के रूप में तुलसीदास को हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ केशवदास, अगरदास, नाभादास, हृदयराम और प्राणचंद चौहान ने भी इस काव्य धारा को विस्तृत रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह राम को अपने काव्य का आधार स्वीकार किया है। इनकी जो मुख्य भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? दास्य भाव की भक्ति है। यानी स्वयं दास बनकर और अपने ईश्वर को स्वामी बनाकर सेवक के रूप में उसकी पूजा की है। वो अपने ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं और उनकी शरण में रहकर ही वो मानते हैं कि उनके जीवन का उद्धार संभव है। इसी कारण दैन्य भाव की या दास्य भाव की भक्ति है और वो मानते हैं कि दास बनकर ही संसार से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। राम को ब्रह्म का अवतार मानते हैं, यानी जो ब्रह्म है वो सर्वोपरि हैं और राम कौन है? ब्रह्म के अवतार हैं। और इसीलिए उनके सामने विनम्र होकर वो भक्ति करते हैं, निवेदन करते हैं। तो राम कथा के जितने भी पात्र हैं वो दास्य भाव की भक्ति को अपनाते हुए ही राम की वंदना करते हैं। चाहे वो हनुमान है, चाहे वो लक्ष्मण है, वो राम को अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं को अपना दास स्वीकार करते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में कहा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छींटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। कि राम से बड़ा कोई नहीं है और मेरे जैसा कोई छोटा नहीं है इस संसार में। राम जैसे खरे स्वभाव का कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं है और मेरे जैसे स्वभाव का, खोटे स्वभाव का भी कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। यानी राम को सर्वोपरि माना है और खुद को दीनहीन बताया है, यानी सेवक के रूप में अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो इनकी जो भक्ति भावना है इसमें इन्होंने ज्ञान को भी महत्व दिया है। ज्ञान के माध्यम से ही अपने ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे जो ज्ञान है उसको दीपक और भक्ति को मणि के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी ज्ञान क्या है? दीपक, प्रकाश पैदा करने वाला है, जो इस संसार से अंधकार को दूर करके ज्ञान के इस प्रकाश के माध्यम से वो अपने ईश्वर श्री राम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को तैयार करेंगे और अंत में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष किसी भी प्रश्न का निचोड़ होता है और ये लिखने का तात्पर्य क्या है कि आपने अपना प्रश्न पूरा कर लिया। इसीलिए चाहे आप 4 नंबर का प्रश्न करें, चाहे 8 नंबर का प्रश्न करें, चाहे 16 नंबर का प्रश्न करें, भूमिका और निष्कर्ष को आप ज़रूर शामिल करें। भूमिका ये बताती है कि आपको इस विषय का पूरा ज्ञान है और निष्कर्ष ये बताता है कि पूछे गए प्रश्न को आपने पूर्ण कर दिया है। तो ये बातें आप ध्यान में अवश्य रखें। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे, राम काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय और राम काव्य धारा के कवियों की भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से करें और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।